6 महीना से इन लोगों का, जहाँ तक हमको गांव वाले बताए कि इन लोगों के साथ 6 महीना से शारीरिक संबंध चलता था। हमारे यहाँ किराए के रूप में रहते थे, किराएदार के रूप में। उसके बाद इन्होंने 1 साल तक बढ़िया से हमारे साथ व्यवहार किए। अच्छा, मैंने थोड़ा सा भी शक नहीं हुआ। उसके बाद बोले कि आप गश्ती में जाइए। गश्ती में हम जाना चालू कर दिए। आपको नौकरी का प्रलोभन दिया गया। देखिए थानों में क्या चल रहा है ये भी एक पक्ष सामने आ गया है। एक ऐसे इंसान को जो बेरोजगार है, जो खेती बाड़ी करके अपना गुजारा गुजार रहा है, और उसको वो थानेदार इसलिए प्रलोभन देता है, इसलिए रात्रि गश्ती पे भेजता है, इसलिए पेट्रोलिंग पे देता है ताकि वो उसकी पत्नी पर हाथ फेर सके और उसके साथ रंगरलियां मना सके। बंद कमरे में वो बत्ती गुल करके जो कुछ कहे वो कर सके, ये जानते हुए कि उस घर में सिर्फ और सिर्फ पति और पत्नी रहते हैं। यही कारण है कि इन सज्जन को जो हमारे साथ स्क्रीन पे हैं, इनको नौकरी का प्रलोभन दिया गया और दिन की नहीं बल्कि रात की गश्ती दी गई ताकि उनकी पत्नी के साथ वो दारोगा, वो वर्दी वाला गुंडा मस्ती कर सके। यूपी के एसडीएम ज्योति मौर्य की बेवफाई का किस्सा सामने क्या आया। रोजाना एक ऐसी कहानी सामने आ रही जिसमें या तो पति या फिर पत्नी दोनों बेवफाई करने से चूक नहीं रहे हैं। लेकिन बिहार के भोजपुर जिले से एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसने कहीं ना कहीं उस कहावत को भी चरितार्थ कर दिया है, जिसमें कहा जाता है कि स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग्य कभी भी बदल सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सज्जन की जिनकी पत्नी ने शादी के 1 साल 2 साल बाद नहीं बल्कि 13 साल बाद उनसे ऐसी बेवफाई की है कि वो अब समाज में अपना चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रहे हैं। और इस बेवफाई के पीछे की जो कहानी है उसमें एक ऐसा शख्स शामिल है जिस पर न सिर्फ दाग लगा है बल्कि उसके साथ साथ पूरे बिहार की पुलिस की वर्दी पर भी दाग लगा है। जी हाँ, हमारे साथ इस समय मौजूद है इस घटना के जो एक पक्षकार हैं, यानी कि जो पीड़ित पति हैं, वो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं और हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक बिहार पुलिस का दरोगा पति को गश्ती में भेजने के बाद पत्नी के साथ कैसे मस्ती करता था। जी हाँ, आपको सुनने में ये शब्द बहुत कठिन लग रहे होंगे, बहुत बलगर लग रहे होंगे, लेकिन हमारी ये मजबूरी है क्योंकि ये कहानी ऐसी है कि जिसमें आपको पत्नी के चरित्र को दिखाना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो पत्नी जिसने न सिर्फ अपने पति, अपने परिवार बल्कि अपने समाज की इज्जत को दांव पर लगाया है, बल्कि कहीं ना कहीं वो पत्नी उस दरोगा के सहयोग से अब अपने सुहाग यानी कि पति की जान की प्यासी बन गई है। हम सीधे जुड़ते हैं, हमारे साथ वो भुक्तभोगी सज्जन मौजूद हैं। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। साहब, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम मुन्ना तिवारी हुआ। मुन्ना जी, जैसा कि आपने हमें पहले बताया, कहानी के बैकग्राउंड में हम बता चुके हैं, ये बताइए कि ये प्रकरण कितने दिनों से चल रहा था? क्या आप उस दरोगा की मस्तीखोर जो प्रवृत्ति थी उसको आप नहीं पहचान पाए? आप कैसे पति थे? आपको कैसे अपनी पत्नी पर भरोसा रह गया कि आप उसको छोड़कर रात में गश्ती पे जाते थे, ये जानकर भी कि आपके घर में एक अनजान दरोगा आ रहा है और वो रह रहा है रात को? क्या कहानी था पूरा, जरा संक्षेप में हमें बताइए आप। ये देखिए, ये 2021 से हमारे यहाँ रह रहे थे, इतना ना विश्वास जमा दिए थे, बड़े भाई की तरह रहते थे। 1 साल के बाद हमको गश्ती में भेजना चालू कर दिए। हमारी पत्नी 13 साल तक रही, आज तो कोई शिकवा शिकायत नहीं था। उसके बाद हम विश्वास बहुत ज़्यादा इन लोगों पर, दोनों पर कर लिए। घर में आते थे तो कभी एक बार एक झलक तक देखते भी नहीं थे जी। घर में पत्नी भी हम पर अनसाती थी कि किसी को ला करके क्यों बैठा दिए हैं आप, दूसरे जगह के मैंने वहीं अपना व्यवस्था कराइए, ये सब मैंने ऐसे कहती थी। हमको थोड़ा सा भी हमको शक नहीं होता था कि ऐसी घटना है। 6 महीना से इन लोगों का, जहाँ तक हमको गांव वाले बताए कि इन लोगों के साथ 6 महीना से शारीरिक संबंध चलता था। अब आपको हम रोकेंगे, जरा सा उस दरोगा के बारे में बता दें जिस दरोगा पे आरोप लग रहा है। आरोप हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी दूध का दूध पानी का पानी नहीं हुआ है। हालांकि उस दरोगा का प्रमोशन भी हो गया और वो थानेदार के बाद इंस्पेक्टर भी बन गया। लेकिन जब जो पीड़ित पक्ष है उनने जब पुलिस में शिकायत की, पुलिस के पास बार बार उन्होंने अपील की, तो उस आरोपी को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन अब हम आपको बता दें कि वो जो दरोगा है, वो दरोगा मूल रूप से गया जिले का रहने वाला है, जिसकी पोस्टिंग बक्सर के नैनीजोर ओपी में बतौर थाना प्रभारी थी। और थाना प्रभारी होने के नाते ये इस सज्जन के संपर्क में आया, और ये सिर्फ न संपर्क में आया बल्कि एक दालान यानी कि जो दरवाजा होता है उस पर एक किराए कमरे में लिया और वहीं रहने लगा। लेकिन इन सज्जन को जो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं उनको ये कतई पता नहीं था कि वो घर में इस तरह से पैठ बनाएगा कि उनकी पत्नी पर भी उसकी गंदी निगाहें हो जाएंगी और पत्नी के साथ बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। तो जरा आगे की कहानी आप हम फिर से बता दीजिए। जी, ये हमारे यहाँ किराए के रूप में रहते थे, किराएदार के रूप में। उसके बाद इन्होंने 1 साल तक बढ़िया से हमारे साथ व्यवहार किए। अच्छा, मैंने थोड़ा सा भी शक नहीं हुआ। उसके बाद बोले कि आप गश्ती में जाइए। गश्ती में हम जाना चालू कर दिए।
आपको नौकरी का प्रलोभन दिया गया। प्रलोभन देखिए दिया कि थानों में क्या चल रहा है ये भी एक पक्ष सामने आ गया है। एक ऐसे इंसान को जो बेरोजगार है, जो खेती बाड़ी करके अपना गुजारा गुजार रहा है, और उसको वो थानेदार इसलिए प्रलोभन देता है, इसलिए रात्रि गश्ती पे भेजता है, इसलिए पेट्रोलिंग पे देता है ताकि वो उसकी पत्नी पर हाथ फेर सके और उसके साथ रंगरलियां मना सके, बंद कमरे में वो बत्ती गुल करके जो कुछ कहे वो कर सके, ये जानते हुए कि उस घर में सिर्फ और सिर्फ पति और पत्नी रहते हैं। यही कारण है कि इन सज्जन को जो हमारे साथ स्क्रीन पे हैं, इनको नौकरी का प्रलोभन दिया गया और दिन की नहीं बल्कि रात की गश्ती दी गई ताकि उनकी पत्नी के साथ वो दारोगा, वो वर्दी वाला गुंडा मस्ती कर सके। जी हाँ, आगे की कहानी बताइए अब। फिर हमको जब मालूम चला, कुछ दिनों के बाद कुछ गांव वाले बोलने लगे, उसके बाद हमको शक नहीं हुआ। हम बोले कि ऐसा कर नहीं सकते हैं, लेकिन छठ में हमारे बच्चे आए थे, सभी लोग घर के छठ करने के लिए पूजा हम लोग के साहब आपका जो घर है उसके आसपास भी घर होंगे। हाँ, कहा जाता है कि घर की बात है। दीवारों से दूसरी दीवार तक चली जाती है। जी। आपको किस पड़ोसी ने किस रूप में बताया, आपकी पत्नी को बदचलन किस रूप में करार दिया उन लोगों ने? पड़ोसी हमारे बताते थे कि ये देखिए आप घर छोड़ के जाते हैं तो आपकी पत्नी चारों तरफ से दरवाजा बंद कर लेती है, शीशा लगा लेती है, पता कुछ नहीं चलता है, इस पर थोड़ा सा नजर रखिए, बदनामी हो रहा है, तो लोग कह रहे हैं कि गलत इनके साथ। जी हाँ, तब जाके हम फिर भी हम विश्वास नहीं किए, लेकिन हमारे बच्चे जब आए छठ में तो उन लोगों ने बताया कि पापा, बच्ची हमारी बताई कि पापा आपके दूध में क्या चीज़ का दवा पीते हैं। मतलब इनकी जो पत्नी थी वो एक तरीके से कहीं नहीं कि विष कन्या का भी रोल अदा कर रही थी। ये सज्जन जो हमारे साथ इस समय स्क्रीन पर हैं, इनको किसी तरह की बीमारी नहीं थी, लेकिन इनकी पत्नी रात को ये नींद में बिल्कुल नींद की आगोश में आ जाए, यानी कि बिल्कुल इनको था परवाह कुछ न रहे, इस कारण से रात को इनके दूध में कुछ न कुछ दवा मिलाया जाता था और इस चीज से ये बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते थे, इनको पता नहीं चल रहा था कानो कान। और जब ये सो जाते थे तो उसके बाद दरोगा और इनकी पत्नी न जाने क्या कुछ करते थे। ये सारी कहानी खुद बचा चुके हैं, हम इसको रिपीट नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जब 12 साल की एक बच्ची, जिसको हम सरेक बच्ची कहते हैं, वो आती है और देखती है कि उसके पिता के दूध में उसकी माँ कुछ मिला रही है, तो उसका माथा ठनकता है कि आखिर पिताजी को हो क्या गया। और वो बच्ची केयरिंग के भाव से अपने पापा से जानने की कोशिश करती है कि पापा आपके दूध में मम्मी मिलाती क्यों है। जब ये बात सामने आती हो तो उसके बाद की कहानी क्या है, ये हम फिर आपको इस वीडियो में आगे सुना रहे हैं। उसके बाद हम उस पर ध्यान रखना चालू कर दिए। फिर हम 25 तारीख को हम कहीं बोले कि जा रहे हैं, हम थोड़ा आएंगे लेट से। इन लोगों को पूरा पूर्ण विश्वास हो गया कि अब गए हैं तो 25 तारीख को आएंगे, मैं रात में आएंगे, थोड़ा लेट सेट आएंगे। हम आ गए 8:30 सवा 8 में हम घर में आ गए। आई निश्चिंत से देखे कि लोग अपना दरवाज़ा बंद करके अपना रात के 8 बजे जब आप घर पे पहुंचते हैं, आप दरवाजा नॉक करते हैं तो सबसे पहले तो आपने पत्नी को बुलाया होगा। आप तो सीधे दारोगा जी के रूम में गए नहीं होंगे। हम छुप के इन्हीं लोग के चक्कर में थे। इनके चक्कर में ही आपने फील्डिंग की थी। जी। रोज आप 10 बजे आते थे, लेकिन उस दिन 8 बजे ही आ गए। 8 बजे आए तो आपने क्या देखा? जब आपने दरवाजे को खोला तो क्या देखा? देखे कि ये लोग दोनों पलंग पर हाँ निर्वस्त्र होकर के अपना जी आपत्तिजनक अवस्था में थे। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? तब तो आपको देखकर आपको लगा हो कि आप खून की घूंट पी रहे हैं। उसके बाद हम मोबाइल निकाले कि वीडियो बनाए। हाँ। जबकि मनोज पाठक हमारा मोबाइल हाथ से मार दिए, गिर गया, फूट गया। आपको बता दें कि मनोज पाठक उस वर्दी वाले गुंडे का नाम है जो फिलहाल सस्पेंडेड है और हमारे ख्याल से हमारी इस वीडियो के मांग से ये मांग करनी चाहिए कि उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए, क्योंकि सिर्फ वो एक साथ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 परिवारों को यहाँ पे जलील कर रहा है, बदनाम कर रहा है। पहला उसका खुद का परिवार, दूसरा इस पीड़ित सज्जन का परिवार और तीसरा बिहार पुलिस का परिवार, जिसकी साख इस वर्दी वाले गुंडे की करतूत के कारण दांव पे लग गई है। जी आगे की कहानी बताएं आप। आगे ये लोग हम जब देखे कि हल्ला करने लगे तो बोले कि ये तो हल्ला करेगा, जाकर के सब जगह बदनामी कराएगा। फिर हम अपने पत्नी को हाथ चलाना चालू किए कि तुम ये गलत काम क्यों कर रही हो। आपने अपने गुस्से को पत्नी पे निकाला। पत्नी पर कि तुम ये गलत काम क्यों कर रही हो। तब तक मनोज पाठक हमारा मुफलर लगा करके गर्दन छिपने लगे। पत्नी बोली कि अब दोनों मिल करके जान से मार देते हैं इसको, नहीं तो ये हल्ला करेगा, इज्जत का धज्जिया उड़ा देगा। मतलब अगर आप शरीर से कमजोर होते तो हो सकता है आपकी जान ले ली जाती। हम गिर गए। दारोगा ने सर्विस पिस्टल भी आप पे तान दी। उसके बाद हमको ये फाइट मुका से मारने लगे। जब हम भी अपना बीच बचाव करने लगे तो ये पिस्टल निकाल करके हम पर तान दिए, जिसे हम हल्का धक्का दिए पत्नी को, तो वो गिर के चौकट पर उसका सर फट गया। बिल्कुल जैसे तैसे हम भाग के अपना जान बचाए। फिर हम 2-4 आदमी को लाए, जुटा करके लाए, तो इनको बोले कि देखिए हमारे पत्नी के साथ ये ऐसे ऐसे काम कर रहा है। उसके बाद सुबह में उठ के ही भाग गया।
तो इसके बाद जब आगे न्याय की गुहार लगाई, आपकी पत्नी अभी कहाँ है? पत्नी का क्या कहना है? पत्नी से आपने जब बात की होगी तो पत्नी को इस बात का कहीं ना कहीं तो एक उसको एहसास हुआ कि हाँ मैंने गलत किया है, मैं ये नहीं करना चाहती थी, मेरे साथ जबरदस्ती किया गया है, या फिर आप में ही कोई कमी थी कि आपकी पत्नी दूसरे गैर मर्दों की बाह में चली गई? नहीं, देखिए ये क्या किया है कि इन लोगों का पता नहीं, पत्नी का हमारा जैसे सुबह में हम इनसे पूछे कि क्या तुम्हारी कमी कुछ किए थे, तो ये सब बात बताई है, जिसका मेरे पास रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, ऑडियो भी है। क्या बोली है पत्नी? हम उस रिकॉर्डिंग को नहीं दिखाएंगे, वो काफी अश्लील रिकॉर्डिंग होगा, लेकिन आपसे जानना चाहते हैं रफली। उसमें स्वीकार की है कि हमारे साथ 4 महीना से ये जब चाय लेकर के जाते थे, हमारा बाँह पकड़ के खींच लिए थे, खींच करके हमको लोभ लालच के मैंने वो एक बार बोले कि आज के बाद हम नहीं कुछ करेंगे। उसके बाद इन्होंने वीडियो हमारा बना लिए, उसी पर ब्लैकमेल करके कि हम अगर नहीं आओगी तो हम तुम्हारे पति पर वीडियो डाल देंगे। तो देखिए दारोगा की करतूत जरा सा समझिए। एक महिला जो सिर्फ और सिर्फ दारोगा होने के नाते या फिर किराएदार होने के नाते उसके पास चाय लेकर जाती है, और वो दारोगा उसको जबरन अपनी बाहों में खींच लेता है, और उसके बाद न सिर्फ उसका वीडियो बनाता है बल्कि उसको बार बार अपनी ओर बुलाता भी है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं इस वीडियो को सार्वजनिक कर दूंगा। आमतौर पर पुलिस के पास ये केस जाता है, लेकिन ये पहला मामला है जब एक पुलिस वाले ने ऐसा किया है, और ये एक परिवार टूट गया है, लगभग मामला डिवोर्स तक जाने वाला है। और ये पीड़ित जो पक्ष है, ये पति है, ये किस अवस्था में है आप इस समय अपने स्क्रीन पर देख सकते होंगे। ये बताइए अब हमको जरा शॉर्ट में कि पुलिस ने जो कार्रवाई करनी थी वो कर दी, सस्पेंशन सबसे पहली कार्रवाई होती है वो कार्रवाई हो गई है। आपकी पत्नी क्या अब उस दारोगा के खिलाफ रेप की कार्रवाई या रेप की शिकायत करके एफआईआर दर्ज कराने जा रही हैं, या फिर आप अब इस केस में क्या कुछ करना चाहते हैं? मनोज पाठक के कहना जैसे कह रहे हैं वैसे हमारी पत्नी कर रही है, उसको लोभ लालच दे दिया गया। अभी भी आपकी पत्नी मनोज पाठक के संपर्क में है? हाँ, अपना सिम निकाल दी है, वो अपना अलग सिम। तो फिर आप दारोगा को कैसे दोषी ठहरा रहे हैं? आपकी पत्नी बदचलन है, आपकी पत्नी बेवफा है, ये आप क्यों नहीं मानते इस बात को? इसलिए नहीं मानते हैं कि उसको पैसा का लोभ दिए हैं कि या कुछ वीडियो उसका वो हमसे बात बोली। पैसा तो आपके पास भी, आपने भी साहब 30 लाख की जमीन ले रखी है, जैसे कि आपने हमें बताया है। इसका वीडियो जरूर कुछ हमसे अगर बात होता, एक बार भी बात होता तो क्लियर हो जाता। इसको बरगला रहे हैं, कुछ वीडियो है जो कि कह रहे होंगे कि हम भी वायरल कर देंगे। मतलब कुछ सेपरेसी का पॉइंट उन्होंने रखा है, और इसी के हाथ में वो गिरफ्त में अभी भी रखे हैं। आपकी पत्नी क्या उनसे बात कर रही है? मोबाइल फोन कहाँ है उनका? आपने जब्त तो कर लिया होगा मोबाइल में, ये वहाँ लेकर चली गई मोबाइल। हम मायके आपने भेज दिया है? हाँ, मायके हम नहीं दिए हैं। हाँ। पुलिस बुला करके अपने पिता के साथ ये मायके चली गई, मोबाइल भी साथ में ले गई है जी। और इन लोगों से मनोज पाठक के साथ बातचीत होता है, लेकिन हमारे साथ बातचीत नहीं होता है, नहीं करने देते हैं। यानी कि उस महिला के बारे में जरा सा जान लीजिए, जिस महिला को अभी भी ये सज्जन अपनाने को तैयार हैं, वो महिला अभी भी उस हौसी दारोगा के संपर्क में है, जो इसकी इज्जत आबरू लूटने के साथ दोनों घर को लगभग तबाह कर चुका है। बावजूद इसके वो महिला जो इनकी पत्नी है, वो अभी भी मायके से उससे संपर्क में है, और ये सज्जन अब चाहते हैं कि इस मामले में कार्रवाई हो, सिर्फ सस्पेंशन की कार्रवाई नहीं हो। आगे क्या होना चाहिए सस्पेंशन के अलावा? हम सोच रहे हैं कि हम प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि हमारा एफआईआर हो। 1 महीना से हमको दोनों बक्सर का भी वो बोल रहे हैं कि भोजपुर में जाइए, भोजपुर वाले बोल रहे हैं बक्सर में होगा। 2 जिलों का मामला बताकर आपको टरकाया जा रहा है, दफा कर दे। तो देखिए पूरी कहानी आपने सुन ली आरन इसकी जुबानी। हम भी आपको आगाह करते हैं कि अगर आपके घर में कोई भी अपरिचित आता है, या फिर अभी ऐसे समय में जब इस समय स्मार्टफोन का जमाना है, आपकी पत्नी आपकी बच्चे किससे संपर्क में, किससे चैटिंग कर रहे हैं, किससे सर्फिंग कर रहे हैं, किससे व्हाट्सएप कॉल कर रहे हैं, जरूर इसका ख्याल रखिए, अन्यथा हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हो। बने रहिए आरन न्यूज़ के साथ, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।